अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हानी फिजिक्स लैब। आज हम सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 16 का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती और ये वैक्यूम से रैपिडली मूव करती हैं बगैर किसी रुकावट के। ऐसी वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की को फॉर्मुलेट करने के लिए हम देखेंगे कि किस साइंटिस्ट का काम है। तो वो साइंटिस्ट आपके पास जेम्स क्लार्क हैं, मैक्सवेल हैं। 1864 में इन्होंने कुछ इक्वेशंस फॉर्मुलेट की थी। उन इक्वेशंस को देखेंगे और फिर साथ साथ ये भी देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा किस तरह होती हैं। एंड में इसकी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम किस तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के टॉपिक को थॉरोली देखें स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं और दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। The waves which require no medium for transmission and rapidly propagate through vacuum are known as, ये क्या कहलाती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। वो वेव्स जिनकी प्रोपेगेशन के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है और ये वैक्यूम से भी रैपिडली मूव करती हैं, ऐसी वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इस बात का मतलब ये हुआ कि ये मीडियम से तो मूव करेंगी और वैक्यूम में से भी मूव करेंगी बगैर किसी रुकावट के, बड़े इजीली मूव करती हैं। ऐसी वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब इन वेव्स के तहत हम जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि मैक्सवेल क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन को देखें। द ब्रिटिश फिजिसिस्ट जेम्स क्लार्क मैक्सवेल in 1864 formulated a set of equations known as Maxwell's equations. ब्रिटिश फिजिसिस्ट हैं जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। 1864 में इन्होंने कुछ इक्वेशंस का सेट पेश किया, फॉर्मुलेटेड किया। उस सेट की बिना पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक्सप्लेन किया था उन्होंने। तो नेक्स्ट चीज पे हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू दीज इक्वेशंस, इन इक्वेशंस के तहत चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सवेल की इक्वेशंस के तहत हमें यह बात पता चलती है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली मुतवक्का हो तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में तब्दीली मुतवक्का हो तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ये कॉन्सेप्ट और ये इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। सो ईच फील्ड जनरेट्स, इसका यह मतलब हुआ कि एक हर फील्ड दूसरी फील्ड को क्या करती है? जनरेट करती है। जनरेट द अदर एंड द होल पैकेज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन थ्रू स्पेस। तो इस सूरत में दोनों का होल पैकेज प्रोपेगेट करेगा किसी भी स्पेस से। सच मूविंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड which need no medium for propagation are known as electromagnetic waves। तो यही कंप्लीट जो पैकेज होगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का, वो आपका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाएंगे, जिनको किसी मीडियम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डायग्राम के मुताबिक देखते हैं। ये अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप जैसे कि प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगी इस तरह से। अब ये डायग्राम आपके पास जो है, प्रोपेगेशन इसकी इस तरह से हो रही है। अगर आप देखना चाहें स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास अगर मैग्नेटिक है और ये आपके पास इलेक्ट्रिक है अकॉर्डिंग टू फिगर। अब ऊपर रेड कलर की आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट, आपके पास कौन सी वेव्स हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस तरह से ये इस तरह से मूव कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से मूव कर रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे एक दूसरे के क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर रहेंगे। तो इस सूरत में ये प्रोपेगेट करेंगे अगर ये अलोंग
एक्स एक्सेस है, ये वाई है, तो इसकी प्रोपेगेशन अलग जेड एक्सेस होगी। तो इस सूरत में हमने एक रीजन ऑफ स्पेस लिया है। कैसे? वी कंसीडर ए रीजन ऑफ स्पेस ए बी। हमने एक रीजन ऑफ स्पेस ले लिया ए बी, जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है, through which magnetic flux changes, and that changing magnetic flux will set up a changing electric flux in surrounding CD। ए बी का मैग्नेटिक फ्लक्स जब तब्दील होगा तो यही मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा अपनी सराउंडिंग्स में, और इसकी सराउंडिंग क्या है? सी डी रीजन है। इस सी डी रीजन का भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब्दील होगा। तो इस सूरत में आपके पास सी डी में हर फील्ड, एक फील्ड क्या होगी? जनरेट होगी। तो इस सूरत से हम ये कह सकते हैं कि अगर ए बी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब्दील हो रहा है तो सी डी का मैग्नेटिक फील्ड सी डी में पैदा होगी। और मैं ये अगर बात कहूं कि ए बी का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जैसे कि यहां पे मैंने एग्जांपल ली है, तो मैं ये बात कहता हूं कि ए बी का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स अपनी सराउंडिंग में, और सराउंडिंग में कौन सा रीजन है? सी डी। ये आपको नजर आ रहा है सराउंडिंग का रीजन। ये रीजन कौन सा है आपके पास? सी डी। तो ये सी डी के अंदर क्या पैदा करेगा? आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा होगा। Thus each field generates the other। तो इसका ये मतलब कि हर फील्ड दूसरे को जनरेट कर रही है। Both fields will move along propelling through space। The speed of electromagnetic waves can be determined by formula B is equal to F lambda। और इस सूरत में हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर स्पेस में है, मीन के वैक्यूम में है, तो इस सूरत में इसकी वैल्यू और स्पेस कितनी होगी? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होगी। अब जरा देखते हैं कि इसको हम क्लासिफाई किस तरह करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी हमने पहले ये देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर इंक्रीज हो रही होगी तो वेवलेंथ उनकी डिक्रीज हो रही होगी। और हमने स्पेक्ट्रम हम देखेंगे किस तरह से कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो लो फ्रीक्वेंसी से हमने इंक्रीज कर रहे हैं हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ, और रेडियो वेव से लेके गामा रेज की तरफ हम स्पेक्ट्रम को ड्रॉ करेंगे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक चीज, हर चीज को देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बुनियाद पे क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमने क्लासिफाई करना है मुख्तलिफ टाइप्स में। किसकी बेसिस पे? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की वैल्यूज पे। तो इनको जब हम क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं, और उनकी कितनी डिफरेंट टाइप्स हैं उनको हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, एक्स रेज एंड गामा रेज। और स्टूडेंट इन तमाम वेव्स की, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और इन तमाम वेव्स की जो हमारे पास वेलोसिटी होगी वो v इज इक्वल टू c, और इसकी वैल्यू होगी 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर मैं इसको इन टर्म ऑफ किलोमीटर लिखूं तो 3 मल्टीप्लाई 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, ये इसकी वैल्यू होगी। और अगर आपसे कोई और पूछे तो अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन की जगह स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 3 लाख आपके पास वैल्यू आएगी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बुनियाद पे, तो इसका स्पेक्ट्रम किस तरह से बनेगा देख लेते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा, मीन के हमारे पास फ्रीक्वेंसी वर्सेस वेवलेंथ, इसमें कौन से रीजन में लाई करेगी, विजिबल लाइट, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, एक्स वाई जेड को हम एक एक चीज को यहां पे मेंशन किया हुआ है। देखते हैं इसका स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। द कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स टू हाई फ्रीक्वेंसी गामा रेज इज शोन इन अ फिगर। हमने स्पेक्ट्रम को ड्रा किया है किस तरह से, लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को लिया है और एंड हमने इसको किया है हाई फ्रीक्वेंसी गामा रेज को। मेरे पास जो स्पेक्ट्रम बन रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी भी है और ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ, दोनों पे स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम को ड्रा करने के लिए हमने मुख्तलिफ रीजन्स को देख लिया है कि कौन से रीजन में हमारे पास कौन सी वेव्स लाई करेंगी। आपके पास टॉप टू बॉटम वेवलेंथ, आपके पास कंटिन्यूअसली वेवलेंथ टॉप टू बॉटम, आपके पास वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जबकि टॉप टू बॉटम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब हमने ये चीज देख ली कि आपके पास वेवलेंथ डिक्रीजिंग है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग है, टॉप टू बॉटम। अब हमारे पास रीजन्स हैं, फ्रीक्वेंसी रेंजेस जो आपके पास रेडियो वेव्स हैं, ये इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंजेस तकरीबन मेगाहर्ट्ज से लेके, मेगाहर्ट्ज भी लेकिन गीगाहर्ट्ज भी होती हैं, गीगाहर्ट्ज से लेके आपके पास टेराहर्ट्ज तक इसकी जो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसीज होंगी ये इस रीजन में लाई करेंगी। अगर आप इसको इन टर्म ऑफ देखना चाहते हैं वेवलेंथ, तो ये आपके पास 10⁻³ यानी कि किलोमीटर से लेके मिलीमीटर तक हो सकती हैं। तो ये आपके पास जो इसकी वेवलेंथ होगी वो इतनी हो सकती है। इस वेवलेंथ में जो वेव्स लाई करेंगी वो आपके पास रेडियो वेव्स होंगी। माइक्रोवेव्स का किस रीजन में लाई करती हैं, तो ये आपके पास गीगाहर्ट्ज में हो सकती हैं, गीगाहर्ट्ज से लेकर टेराहर्ट्ज तक माइक्रोवेव्स होंगी। इन टर्म ऑफ अगर आप देखना चाहें वेवलेंथ, तो ये आपके पास 1 मीटर से लेके ऑलमोस्ट 1 मिलीमीटर तक हो सकती है। तो इनकी वेवलेंथ काफी कम है। अगर आप माइक्रोवेव्स के बाद नेक्स्ट को देखें तो फर्स्ट तो आ गया रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव्स, फिर है इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स आपके पास लाई करेंगी तकरीबन किसे 1 मिलीमीटर से लेके आपके पास तकरीबन 1 माइक्रोमीटर तक, या 1 माइक्रोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा, हम 10 माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं। 10 माइक्रोमीटर तक आपके पास जो वेव्स होंगी किसमें, इन टर्म ऑफ वेवलेंथ, वो आपके पास इंफ्रारेड होंगी। इंफ्रारेड के बाद एक स्मॉल रीजन आता है विजिबल लाइट का, जो आपके पास किसमें होगा 390 से लेके 750 माइक्रोमीटर वेवलेंथ का, ये आपके पास विजिबल रीजन है। इस रीजन में जितनी भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी वो सारे की सारी हमेशा क्या होगी, विजिबल होगी। विजिबल लाइट का मतलब या विजिबल रेस का मतलब ये है कि वो रोशनी जो, या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हम देख सकते हैं, जिसको हम लाइट बोलते हैं, और ये वेव्स हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। इसकी वेवलेंथ कितनी होगी, 390 to 750 वेवलेंथ। अगर आप इसको देखना चाहते हैं इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तकरीबन 10⁻15 हर्ट्ज होगी। तो आपके पास इतनी हर्ट्ज अगर फ्रीक्वेंसी है तो इस सूरत में आपको जो लाइट है वो विजिबल होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विजिबल होगी, जिसको हम लाइट कहते हैं। इसके बयान, इसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी रेंजेस को देखें तो अगर 10⁻15 से ज्यादा हो जाती है फ्रीक्वेंसी, 10⁻16 18 तक,
जो रीजन है वो अल्ट्रावायलेट है। तो इंफ्रारेड रेज और अल्ट्रावायलेट के दरमियान में जो रीजन है, ये एक बड़ा स्मॉल पोर्शन है, इस रीजन को हम विजिबल लाइट कहेंगे या विजिबल रेज कहेंगे। अब अल्ट्रावायलेट के बाद एक और रीजन आता है जो 10⁻16 हर्ट्ज से स्टार्ट होता है, 10⁻20 हर्ट्ज पे एंड होता है। ये आपके पास एक्स रेज होगी, एक्स रेज का ये रीजन है। और आपके पास 10⁻18 के बयान ये आप चलती जा रही है फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी 10⁻24 हर्ट्ज है, तो फिर भी आपके पास कौन सी रेज होंगी, गैमा रेज होंगी। तो इस स्पेक्ट्रम के तहत हमें ये बात पता चल गई कि आपके पास लो फ्रीक्वेंसी वेव्स जो हैं वो रेडियो वेव्स हैं, जबकि हाई फ्रीक्वेंसी जो रेज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो आपके पास गैमा रेज कहलाती हैं। तो इस स्पेक्ट्रम ने हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी है। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बहुत अच्छे तरह से समझ आई होगी, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तमाम वीडियोस को हासिल करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस रखें, ताकि आपको हर एक नई वीडियो आपके कोर्स के मुताबिक मिलती रहे।